उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते इस वक्त राजनीतिक गहमागहमी देखी जा रही है, जहां बीते दिनों योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद ने सपा में शामिल होकर खलबली मचा दी थी। वहीं उनके साथी कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थामकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथी और बिधुना से विधायक विनय शाक्य ने सपा की सवारी ली। इधर बीजेपी ने बिधुना में विधायक की बेटी रिया शाक्य को टिकट दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार को 85 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में एक नाम रिया शाक्य का भी है। रिया को बिधुना सीट से टिकट मिला है। इस सीट से रिया के पिता विनय शाक्य बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन हाल ही में वे सपा में शामिल हो गए। अब हो सकता है कि सपा इस सीट से फिर विनय शाक्य को मैदान में उतारे। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश चुनाव में पिता बनाम बेटी की एक जंग देखने को मिल सकती है। रिया शाक्य पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में जब भाजपा विधायक विनय शाक्य अपने भाई देवेश शाक्य के साथ सपा में शामिल हुए, तब विधायक की बेटी रिया शाक्य ने चाचा देवेश पर पिता का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बाद में विनय ने अपहरण की बात खारिज कर दी थी, जिसके बाद रिया चाचा देवेश पर भी हमलावर हो गई थी। उनका कहना था कि चाचा के दबाव में उनके पिता सपा में शामिल हुए हैं। रिया और उसके भाई सिद्धार्थ ने भाजपा में ही रहने की बात कही थी। अब भाजपा ने रिया को प्रत्याशी घोषित कर राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। 2017 में बसपा से भाजपा में शामिल होकर विनय शाक्य ने चुनाव जीता था। 2018 के अंत में विनय शाक्य को पैरालिसिस अटैक पड़ा, वो बेड रेस्ट पर चले गए। इस बीच उनके भाई देवेश उनका कामकाज देखने लगे। अब जब चुनाव नजदीक आए तो घर में ही राजनीतिक विरासत पाने की होड़ लग गई। राजनीतिक उठापटक के बीच जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए, वैसे ही विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने एक वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में उन्होंने बताया कि उनके चाचा देवेश शाक्य उनके विधायक पिता को जबरन अगवा कर ले गए हैं। दूसरे दिन विधायक विनय शाक्य ने अगवा करने की बात का खंडन किया। इसके बाद विनय शाक्य और उसके भाई देवेश सपा में शामिल हो गए। रिया शाक्य ने चाचा देवेश पर पिता को जबरन सपा में शामिल कराने का आरोप लगाया। रिया शाक्य पुणे से बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी है। वो 1996 में पैदा हुई थी। रिया शाक्य भाजपा की अब तक की सबसे छोटी प्रत्याशी है। रिया पिता की ओर से खोले गए एक इंटर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और एक भट्टा की संचालिका भी है। ये सभी फर्म रिया के भाई सिद्धार्थ के नाम से संचालित है। रिया के चाचा देवेश शाक्य इस बार विनय शाक्य की जगह खुद चुनाव लड़ने के सपने संजोए थे। इस कारण वो भाजपा से टिकट न मिलता देख सपा में चले गए। अब भाजपा ने रिया को टिकट दे दिया है, तो ऐसे में सपा से देवेश को टिकट मिलना मुश्किल बताया जा रहा है।